ACN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दबंग पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित का नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में बाबा दीन के वर्ली मटके पर छापा, 12 को किया गिरफ्तार। तेज धूप एवं पानी की कमी के कारण जंगली जानवर पहुंच रहे हैं शहर की ओर। भगवान परशुराम जयंती मनाई गई हर्षोल्लास के साथ। जिला स्त्री अस्पताल में फिर एक नवजात शिशु की मौत। और ATM में नोटों की कमी को लेकर आम आदमी है परेशान। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले पठान चौक में अवैध रूप से चल रहे वर्ली मटके के अड्डे पर DCP चिन्मय पंडित ने अपने दबंग स्टाइल में छापामार कार्यवाही कर वर्ली मटका चलाने वाले आरोपी बाबा दीन के साथ अन्य 11 को किया गिरफ्तार। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से अवैध मरली मटके का व्यवसाय शुरू है, परंतु आज तक किसी तरह की कार्यवाही न होते हुए देख दबंग DCP चिन्मय पंडित ने फिर एक बार रास्ते पर उतरकर पठान चौक के समीप एक गली में शुरू बाबा दीन के वर्ली मटके अड्डे पर छापा मारकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मोबाइल, नगद, टेबल, कुर्सी, स्टूल, कूलर ऐसे करीब 1 लाख रुपए से अधिक का माल बरामद किया है। बाबा दीन बदरुद्दीन खान, विष्णु हरिभाऊ केवदे, सैयद सफी सैयद अजगर, नूरुद्दीन निजामुद्दीन, शेख अकील शेख चांद, संदीप गोपीलाल गुप्ता, शेख इरशाद शेख मुजफ्फर, अब्दुल शाहिद अब्दुल जमील, मोहम्मद साजिद मोहम्मद साबिर, महेश नेमनदास केसवानी, शेख बसीर शेख चांद, हमीद खान हबीब खान आदि को इस वर्ली मटका अड्डे से गिरफ्तार किया गया। DCP चिन्मय पंडित ने अवैध व्यवसाय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बुधवार की दोपहर 3 बजे के करीब गुप्त सूचना के आधार पर दल बल के साथ नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के पठान चौक स्थित बाबा दीन के वर्ली मटका अड्डे पर जा धमके। उन्होंने यहां पर बाकायदा कूलर, टेबल, कुर्सी लगाकर शाही ठाट बाट के साथ वर्ली मटका जो शुरू था, तब पुलिस ने उपरोक्त 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उस वर्ली मटका अड्डे से 65,000 रुपए नकद, 8 मोबाइल, 2 कूलर, टेबल, 5 टूल्स, कुर्सी, टेबल स्टैंड ऐसे कुल 1 लाख रुपए से अधिक की सामग्री भी जब्त की है। DCP चिन्मय पंडित के इस रवैये से जुगारी काफी खौफ में नजर आते हैं। अमरावती जिला स्त्री अस्पताल में डॉक्टर एवं नर्स के लापरवाही के चलते एक मां को अपनी कोख गंवानी पड़ी। डॉक्टर एवं नर्स के लापरवाही से 2 दिन के मासूम बच्चे की गई जान। स्थानीय जिला स्त्री अस्पताल में डॉक्टरों एवं नर्स की लापरवाही से जच्चे एवं बच्चे की मौत होने के मामले आए दिन उजागर होते रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने से यह मरीजों की जान से खिलवाड़ जारी है। मंगलवार को 2 दिन के नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। परिजनों ने वार्ड की नर्स एवं कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नवजात का शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का गुस्सा बढ़ता देख
अस्पताल प्रशासन ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया। पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना मिलते ही गाडगेनगर के थानेदार मनीष ठाकरे अपने दल बल के साथ पहुंचे। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग करते हुए शव न लेने की भूमिका स्पष्ट की। जानकारी के मुताबिक वैशाली सुनील कडू, जो लोनटेक की रहने वाली है, इनको रविवार को प्रसूति के लिए जिला स्त्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शाम 6 बजे वैशाली ने एक पुत्र को जन्म दिया। मंगलवार की शाम 4:30 बजे अचानक उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। शिशु स्वस्थ रहने के बावजूद अचानक उसकी मृत्यु हो जाने से परिजनों ने डॉक्टर एवं नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजन अपराध दर्ज किए बगैर शव नहीं लेने पर अड़े रहे। बढ़ती गर्मी एवं जंगल में पानी की किल्लत की वजह से जंगली जानवर शहर की तरफ एवं देहातों की तरफ आने की संभावना काफी हद तक बढ़ चुकी है। ऐसा ही एक हादसा श्री क्षेत्र रेणुका देवी माहौर में सामने आया। तपती धूप जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही इंसान का जीना भी हराम हो रहा है। आम आदमी जो बेचारे मजदूरी का कार्य करते हैं, वे भी थोड़ी थोड़ी छाव में ही कार्य करने का प्रयास करते नजर आते हैं और ठंडा जल पीकर अपनी तृष्णा तृप्ति करते हैं। इंसानों का यदि यह हाल है तो जंगलों में जानवरों का क्या हाल होगा, ये तो बेचारे वो ही जानते हैं। पानी एवं शिकार की तलाश में वे दर बदर भटक कर फिर या तो शहर की ओर अपना मोर्चा दाखिल करते हैं या तो देहातों में जाते हैं। ऐसी ही एक घटना मंगलवार की देर रात में विदर्भ से सटे मराठवाड़ा एवं आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर आने वाले श्री क्षेत्र रेणुका देवी माहौर में घटित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रेणुका देवी संस्थान के सुरक्षा रक्षक रात 12:30 बजे अपनी गश्त लगा रहे थे, तब उन्हें अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वे नाइट पैंट पर ही आवाज की दिशा में कुछ दूरी तक चलने लगे तो जोर से गुरगुराहट की आवाज आई और एक बीबट ने रेणुका देवी के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ से एक कुत्ते के ऊपर हमला किया और उसे अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। जैसे ही सुरक्षा कर्मी दीपक जगदाळे ने बीबट को देखा तो वे उल्टे पांव भागे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जहाँ हजारों भक्तगण यहाँ माता के दरबार में अपना माथा टेकने आते हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? कई दर्शनार्थी जो बेचारे लॉज या होटल में नहीं रुक सकते, वे मंदिर के सीढ़ियों के आजू बाजू में कहीं पर भी सो जाते हैं। साथ ही सीढ़ियों के दोनों तरफ से जो दुकानें लगी रहती है, वे दुकानदार भी रात में दुकान के सामने ही सोते हैं। इनका जिम्मा कौन लेगा? वन विभाग ने जानवरों के पीने के पानी का इंतजाम जंगल में किया है या नहीं, ऐसे कई अनुत्तरित सवाल यहाँ सामने खड़े नजर आते हैं। अब देखना यह है कि वन विभाग इस संबंध में क्या प्रयोजन करता है। श्री क्षेत्र रेणुका देवी माहौरगढ़ से हमारे संवाददाता संजय घोगरे की ये रिपोर्ट। कठुआ एवं उन्नाव में हुए बलात्कार के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर अंजनगांव सुरजी में सर्वपक्षीय विविध संगठनों द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ और उन्नाव में हुए मासूमों के साथ अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ अंजनगांव सुरजी में सभी पार्टी और संगठनों के द्वारा घटना के निषेध में कैंडल मार्च किया गया। इस कैंडल मार्च में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। जावेद शाह, VCN न्यूज, अंजनगांव सुरजी। कठुआ एवं उन्नाव में हुए मासूमों के साथ अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ अंजनगांव सुरजी में सभी पार्टियां एवं संगठनों के द्वारा काठीपुरा दशहरा मैदान से भद्रकाली माता मंदिर तक एवं रावण दहन से कुंभकर्ण दहन तक एक मार्च निकाला गया। कठुआ और उन्नाव की घटना का निषेध करने तथा आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर यह कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान रैली में उपस्थितों के हाथों में अलग अलग शब्द अंकित तख्तियां दिखाई दे रही थी। बलात्कारियों को फांसी दो, आसिफा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे स्लोगन लिखे हुए थे। इस रैली में शामिल हुए अधिकांश ने काली फीत बांध रखी थी। इस कैंडल मार्च रैली में फांसी के नारों से शोर गूंज उठा था। एक 8 साल बच्ची को कुचल दिया गया। नंबर दूसरी घटना उन्नाव की घटना, जिस घटना में बाप को इंसाफ मांगते मौत की नींद सुला दिया गया। तीसरी घटना जिससे शायद कि आप लोग परिचित ना हो, ये कल और परसों की घटना है। ये घटना गुजरात की है। यहाँ सूरत में 9 साल की बच्ची को
रेप करके डाल दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि 46 घाव बच्ची के जिस्म में दिए गए। और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या हमारे देश में न्यायपालिका नहीं है? क्या हमारे देश में संविधान नहीं है? आप सब कहेंगे यकीनन सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ये सब क्या हो? एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने मुंह खड़ा हुआ है। इस कैंडल मार्च में बड़ी तादाद में नागरिकों ने हिस्सा लिया था। आलम यह था कि शनिवारा पेट से लेकर सब्जी मंडी तक चारों तरफ नागरिक ही नागरिक दिखाई दे रहे थे। हमारे संवाददाता जावेद शाह की अंजनगांव सुरजी से रिपोर्ट। शहर के अलग अलग बैंकों के एटीएम में नोटों की कमी की वजह से सामान्य जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अचानक नोटबंदी करने के बाद त्राहिमाम की स्थिति बन गई थी। उसके बाद हालात धीरे धीरे सुधरे और नए नोटों की आमद से व्यवहार सामान्य हुए। शुरुआती दिनों में 2000 के ही नए नोट मार्केट में आने से रेजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद जैसे जैसे 500 के नोट आए, व्यवहार में मानो जान आ गई। अब फिर से 500 और 200 की नोटों का शॉर्टेज छाया हुआ है, जिससे बिना कैश के एटीएम सूने सूने शो पीस बनकर रह गए हैं। विगत 5-6 दिनों से यह समस्या रहने से ग्राहकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। शहर में विगत सप्ताह से एटीएम कैश बिना बंठन के पड़े हुए हैं। इससे ग्राहकों को तकलीफ हो रही है। विशेष यह है कि कैश नहीं रहने के बावजूद जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं की जाती, तब तक एटीएम से संदेश नहीं आता कि कैश उपलब्ध नहीं है। हालांकि एटीएम में कैश नहीं रहने की सूचना किसी भी बैंक ने लगाने का सौजन्य अभी तक तो नहीं दिखाया है। बताया यह भी जाता है कि एसबीआई में 500 और 200 के नोटों की कमी रहने से काफ़ी दिक्कतें आ रही है। सरकार द्वारा 500 और 200 के नए नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई है। पहले छप चुके 500 और 200 के नोट मार्केट में तो गए, मगर बैंक में वापसी नहीं आने से एटीएम में नोटों का शॉर्टेज बताया जा रहा है। श्याम टॉकीज के बाजू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूछताछ किए जाने पर यह पता चला कि रिजर्व बैंक ने नए नोटों का सप्लाई ही बंद कर दिया गया है। अमरावती शहर के कुल 11 एटीएम ऐसे हैं जिसमें कैश तो डाली जाती है, लेकिन वो कैश जल्दी ही खत्म हो जाती है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर राजापेट चौक में बांके बिहारी नवयुवक मंडल की तरफ से राहगीरों को शरबत का वितरण किया गया। देवाधिदेव भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को भृगुवंशीय ऋषि जमदग्नि की पत्नी माता रेणुका के गर्भ से हुआ था। परशु पराक्रम का प्रतीक है, राम पर्याय है। सत्य सनातन का इस प्रकार परशुराम पराक्रम के कारक एवं सत्य के धारक है। जन्म समय में 6 ग्रह उच्च होने से वे तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी महापुरुष थे। प्राणी मात्र का हित ही उनका सर्वोपरि लक्ष्य था। न्याय के पक्षधर परशुराम जी दीन दुखियों, शोषितों और पीड़ितों की निरंतर सहायता एवं रक्षता करते थे। अंत में परशुराम ने कश्यप ऋषि को पृथ्वी का दान कर दिया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। जो 7 चिरंजीव समझे जाते हैं, उनमें परशुराम जी का भी एक स्थान है। वह आज भी इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। परशुराम जयंती पर हवन, पूजन, भोग, भंडारा एवं दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है। अतः इस तिथि को अक्षय तृतीया, आखा तीज के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने नर नारायण और हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था। इसी तिथि से ही सतयुगादि युगों का प्रारंभ होने के कारण इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। साथ ही साथ जो हिंदू संस्कृति में 3.5 मुहूर्त बताए जाते हैं, उन्हीं में से एक अक्षय तृतीया का मुहूर्त भी बताया जाता है। इसी के मद्देनजर श्री परशुराम जी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में राजापेट स्थित बांके बिहारी मित्र मंडल राजापेट की ओर से राजापेट चौक में 1996 से शरबत एवं मट्ठा वितरण किया जाता है। यह कार्यक्रम हर वर्ष नियमित रूप से किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बुधवार की रोज किया गया।
परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके माध्यम से हम लोग हर साल राजापेट स्थिर चौक पे परशुराम जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। 1996 से लगातार शरबत और मट्ठा वितरण करते हैं। धूप का समय रहता है, लोगों के दिल को सांत्वना मिले। भगवान परशुराम जी और ऐसे महासंतों में 7 लोग अजय अमर है, उसमें भगवान परशुराम जी की जयंती का उपलक्ष्य मनाया जाता है अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में, और सभी को शुभकामनाएं देते हूँ। धन्यवाद। जिला सत्र न्यायालय की नूतन इमारत में असुविधाओं के कारण वकील है नाराज। न्यायालय की नई इमारत में वकीलों के बैठने की भी नहीं है व्यवस्था। स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायालय की नई इमारत में वकीलों के बैठने की सुविधा नहीं रहने से इमारत के उद्घाटन के दूसरे दिन से ही वकील संघ की ओर से नई इमारत में काम करने पर बहिष्कार डाला गया था। तब से अभी तक यह मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। कोर्ट की इस नई इमारत में सिर्फ वकीलों के लिए बैठने के जगह की ही परेशानी नहीं है, बल्कि और भी कई परेशानियां हैं। नई इमारत में वकीलों को पार्किंग में वाहन खड़े नहीं करने दिए जाते। इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार जजों के लिए और दूसरा वकीलों के लिए है। जिस जनता के लिए करोड़ों रुपए की भव्य इमारत का निर्माण किया गया है, उसके लिए इमारत के पीछे से एक छोटा गेट रखा गया है। बताया जाता है कि वकीलों द्वारा इन असुविधाओं पर पर्याय निकालने के लिए कई बार बैठकें ली गई, लेकिन बेनतीजा साबित हुई। इमारत की सुविधाएं पर्याप्त होने पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वकील संघ की ओर से दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट देने में जल्दबाजी होने से अब वही बड़ी बाधा बनने की चर्चा वकीलों में रहने के साथ भारी रोष भी देखा जा रहा है। मजेदार बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश भी वकीलों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट नितिन कोल्हटकर ने बताया कि कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन करने में जल्दबाजी की गई। कई बार बैठक लेने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर स्थानीय सांस्कृतिक भवन में संपूर्ण धोबी समाज की तरफ से सामूहिक मंगल परिणय का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। अमरावती में बुंदेला धोबी समाज सेवा मंडल तथा अमरावती जिला डेबूजी धोबी समाज बहुउद्देशीय संस्था की ओर से समस्त धोबी समाज का सामूहिक मंगल परिणय समारोह बुधवार 18 अप्रैल अक्षय तृतीया के अवसर पर स्थानीय सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह कार्य की समय सूची के अनुसार बाहर गांव के सभी बाराती 17 अप्रैल की रात को 11 बजे तथा शहरवासी 18 अप्रैल को सुबह 8 बजे संस्था के कार्यालय में पहुंचे थे। पश्चात सामूहिक बारात इरविन चौक से 18 अप्रैल को 9:30 बजे गाजे बाजे के साथ बारात ने प्रस्थान किया तथा प्रातः 11:30 बजे मंगल कार्यालय में बारात का आगमन हुआ। 12 बजे तक द्वाराचार विधि पूर्ण की गई। पश्चात दोपहर 12:15 से 2 बजे तक मंगलाष्टक विधि एवं वधू वर माल्यार्पण के पश्चात भावर, पानी ग्रहण, पैर पूजन, कन्यादान आदि विधियां संपन्न हुई। दोपहर 12 से 4 बजे तक सभी वर वधू का मंच पर स्वागत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस सामूहिक विवाह समारोह में कुल 7 युगल विवाहबद्ध हुए। इसमें अमरावती, अकोट, अकोला, यवतमाल, खामगांव, परतवाड़ा वर वधु सम्मिलित हुए थे। इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख उपस्थित सांसद आनंदराव अड़सुल, विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, विधायक रवि राणा, महापौर संजय नरवणे, स्थायी समिति सभापति विवेक कलोती, पुलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक, मनपा आयुक्त हेमंत पवार, विदर्भ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नितिन धांडे, शिवसेना जिलाध्यक्ष सुनील खराटे उपस्थित थे। समिति की ओर से प्रत्येक नवविवाहित वर वधु को 10 ग्राम का मंगलसूत्र, 3 ग्राम की अंगूठी, कूलर, अलमारी, वॉल क्लॉक तथा वर वधुओं को घड़ियां भी भेंट की गई। इसके अलावा अंबा महिला बचत गुट की ओर से प्रत्येक युगल को देवी सिंहासन, यवतमाल समिति की ओर से डिनर सेट, रायपुर समिति की ओर से बाथ सेट आदि वस्तुएं भी भेंट दी गई। विवाह की समस्त औपचारिकताओं के बाद विदाई समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बुंदेला धोबी समाज सेवा मंडल अमरावती के अध्यक्ष बैजनाथ बुंदेले, जिला डेबूजी धोबी समाज संस्था के अध्यक्ष किशोर परदेसी, सौ किरण बुंदेले, संगठन सचिव भारती घुराटकर, सह सचिव वंदना किल्लेकर, रामसुमार बुंदेले, ओम प्रकाश बुंदेले, दिलीप चौहान आदियों के साथ सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। भारती प्रवीण घुराटकर, श्री बुंदेला धोबी समाज सेवा मंडल की सचिव, प्रेस न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि श्री बुंदेला धोबी समाज सेवा मंडल का सामूहिक विवाह यहाँ संस्कृत भवन में संपन्न होने जा रहा है। इस सामूहिक विवाह में 7 जोड़े जिला स्तरीय पे तैयार हुए हैं। 7-8 जिलों से यहाँ नवयुवक और नववधुएं आई है। यहाँ पे बहुत अच्छा उपक्रम हो रहा है। हजारों की
लेकर जिलों से यहाँ पधारे हुए हैं। इस सामूहिक विवाह को भव्य दिव्य बनाने के लिए समिति के सदस्यों ने बहुत अथक प्रयास किया है और इसका परिणाम यही है कि यहाँ पे 5 से 7 हज़ार पब्लिक जमा हुई है। हमने यहाँ पे सामूहिक विवाह को एक संकल्प बनाने के विषय में नववधुओं को 3 ग्राम की सोने की अंगूठी और हाथ की वो घड़ी और दीवारवाज कूलर, अलमारी और फैन ये समिति की तरफ से 8 वस्तुएं नववधु और नवयुवकों को गई हुई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान परशुराम जयंती अमरावती में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के युवक युवतियां काफी संख्या में मौजूद थे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ युवक आघाड़ी अमरावती शहर जिला द्वारा ब्राह्मण समाज के श्रद्धा स्थान अग्रपूजक भगवान श्री परशुराम जी के जन्म उत्सव के पावन पर्व पर अमरावती शहर में बुधवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण मंदिर अंबापेट से भगवान श्री कृष्ण एवं परशुराम जी की प्रतिमाओं का पूजन करके इस भव्य शोभा यात्रा का आरंभ हुआ। यह शोभा यात्रा राजकमल चौक, जयस्तंभ, जवाहर गेट, सक्कर साथ से गुजरकर बालाजी मंदिर में यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा में पारंपरिक कला अनुसार ढोल पथक एवं विविध झांकियां सहित भगवान श्री परशुराम जी की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। अनेक रथ सज धज कर शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति और भाविक भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। इस शोभा यात्रा के विसर्जन के बाद बालाजी मंदिर में महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा को सफल बनाने में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के जिला अध्यक्ष रमेश छांगानी, शहर अध्यक्ष डॉक्टर शशांक दुबे, शहर महिला अध्यक्षा संपदा जोशी, युवती अध्यक्षा श्रुति जोशी, शहर युवक अध्यक्ष मनीष चौबे, जिला युवक अध्यक्ष सुमित शर्मा आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस भव्य शोभा यात्रा के संयोजक अमरावती महानगर पालिका स्थायी समिति सभापति विवेक कलोती विशेषता से मौजूद थे। ये परशुराम जयंती निकाली जाती है 18 अप्रैल को परशुराम जी की जन्म उत्सव पर और बहुत उत्साह के साथ सभी समाज वाले और ब्राह्मण समाज के सभी मित्र व सभी लोग मिलकर ये जोरदार शोभा यात्रा निकालते हैं। ये 13 साल से चलते आ रही है और ये 13वां साल है इस बार का और युवाओं के मतलब दिनों दिन युवा बढ़ते जा रहे हैं, सभी का समर्थन मिलता जा रहा है और इसी तरीके से परशुराम जयंती निकाली है। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अरहम सेवा ग्रुप द्वारा 800 ग्लास गन्ने का रस राहगीरों को वितरित किया गया। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ अंबापेठ अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहिब प्रेरित अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा शहर के सबसे अधिक व्यस्ततम गांधी मार्ग चौक से इतवारा पुराना मोटर स्टैंड मार्ग पर अग्रवाल प्लाजा में स्थित सेवाभावी सुनील अग्रवाल के प्रतिष्ठान नवरंग ऑटो इंजीनियरिंग एवं गजानंद रिफ्रेशमेंट के सामने बुधवार दिनांक 18 को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर इस भीषण गर्मी में राहत दिलाने हेतु राहगीरों में 800 ग्लास गन्ने के रस का वितरण किया गया। अक्षय तृतीया में गन्ना रस दान का धर्म अध्यात्म की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। जैन धर्मावलंबियों में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का 400 दिन के निर्जल निराहार उपवास का पारना
भगवान के प्रपौत्र श्रेयांश कुमार के इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस बोहरा कर करवाया था। भगवान ने प्रपौत्र श्रेयांश के हाथों गन्ने का रस सुपात्र दान लेकर एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। इस महत्वपूर्ण प्रसंग से जुड़कर ही बैसाख शुक्ल तीज का दिन अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। जैन समाज के लोग वर्षी तप अर्थात वर्षभर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पुनः निराहार उपवास की तप साधना करते हैं। उग्र वर्षी तप साधना करने वाले इन तपस्वियों को संतों के सानिध्य में इसी अक्षय तृतीया के दिन गन्ने के रस से पारना करवाया जाता है। अतः इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा आयोजित सेवा के इस महा उपक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित मौजूद थे। और अमरावती महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 18 में शुरू हो चुका है विकास कार्य। पार्षद प्रशांत वानखड़े की मेहनत लाई है रंग। अमरावती महानगर पालिका प्रक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभाग क्रमांक 18 में विगत कई दिनों से प्रलंबित सार्वजनिक विकास कार्यों में पार्षद प्रशांत वानखड़े, पार्षद अनिता राज, पार्षद पद्मजा कौंडन्य एवं पार्षद बलदेव बजाज इनके संयुक्त परिश्रम से गति मिली है। प्रभाग क्रमांक 18 के लक्ष्मी नारायण नगर मैदान की रेलिंग फेसिंग स्थानिक नागरिकों के मैदान में घूमने हेतु वार्मिंग ट्रैक बनाने के लिए भूमि पूजन संपन्न किया गया। इस समय लक्ष्मी नारायण नगर के स्थानीय रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसी समय फर्शी स्टॉप के आधी अधूरी नालियों का भी काम जल्दी शुरू करेंगे, ऐसा आश्वासन पार्षद प्रशांत वानखड़े ने दिया। इस समय प्रभाग के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। महात्मा बसवेश्वर जयंती के उपलक्ष्य में अंबा गेट के मृगेंद्र मठ से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। महात्मा बसवेश्वर जयंती के उपलक्ष्य में वीरशैव लिंगायत समाज अमरावती की ओर से स्थानीय अंबा गेट परिसर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस शोभा यात्रा में कई डिंडिया, भजन पथक एवं झांकियां निकाली गई। अंबा गेट परिसर के मृगेंद्र मठ से शुरू होकर यह शोभा यात्रा पटवीपुरा, आजाद हिंद मंडल चौक बुधवारा से होते हुए शक्कर सात मार्ग से वापिस मृगेंद्र मठ में पहुंची, जहां महाआरती एवं महाप्रसाद का वितरण सभी भक्तों को किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा में माजी खासदार एवं शिवसेना वर्धा संपर्क प्रमुख अनंत घुड़े, ज्येष्ठ पत्रकार विजय ओढ़े प्रमुखता से उपस्थित थे। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।